हम एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर कुछ बॉडी बनाने के कुछ सामान रखे हुए होते हैं और तभी हमारा हीरो मासामुने आता है जो आईने में देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। उसकी बहन बोलती है कि तुम कितने भी बॉडी बना लो तुमसे कोई लड़की नहीं पिटने वाली। वो कहता है तू चुप रह, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पटा कर दिखाऊंगा, तू देख ली। तो फिर वो लड़की कहती है वो सब छोड़, तेरे नए स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी। फिर मासामुने आकी अब तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना ही होगा, ये मासामुने सोचता है। तब उतने में उसकी मॉम वहाँ पर कहती है ब्रेकफास्ट तैयार है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। मासामुने उस सुबह के ब्रेकफास्ट को देख के बहुत सा शौक होता है कि वो बहुत अनहेल्दी होता है। वो मासामुने की मॉम बहुत खुश होती है कि काजू का बेटा खाना खा ले, पर वो साफ मना करके वहाँ से स्कूल के लिए चला जाता है। तो वो स्कूल के रास्ते में जब जाता है तो सारी लड़कियाँ बस उसे ही देखती है, क्योंकि वो सबसे मेच्योर सबसे हैंडसम वहाँ का सबसे पहला बंदा था। क्योंकि जब वहाँ फिर आगे चले कुछ लड़कियां उसे मिलती थी, उससे शायद रोकने वाले थे, पर उसे नहीं, वो पीछे वाले बंदे को कह रही होती है। इससे मासामुने देखकर बहुत खुश होता है, वहाँ से चुपचाप जाने वाला होता है। पर कुछ लड़कियां उसे टोक कर कहती है मासामुने तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम लोग। तो मासामुने फिर एक अकेडमी में जाता है जहाँ पर कोई काउंसिल की हो रही थी, जहाँ पे एक और लड़का आया हुआ था। ठीक है, यह है आदागी आकी, इस सीरीज की हीरोइन। ठीक है, तो वो लड़का इसे ही प्रपोज करने के लिए लेटर देता है, पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। और जैसे ही आकी उसे रिजेक्ट करती है, सारी लड़कियां उससे वहां से दूर हट जाती है। और तभी वो लड़का कहता है मुझसे दूर मत हटो यार, मैंने क्या गलती कर दी। और फिर आकी उस लड़की की और भी ज्यादा बेइज्जती करती है, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। और तभी अचानक आकी की नजर पड़ती है मासामुने पर, जो कि उसे ही घूर रहा होता है। और तभी मासामुने को अचानक से एक पास्ट का सीन याद आता है, जब आकी ने उसे मोटा सुअर कहा था। तो बस अचानक से वो याद करके मासामुने चौंक जाता है। से सीन प्रेजेंट में आता है तो मासामुने के सामने एक क्यूट लड़की खड़ी होती है, जिसका नाम हम आगे जानेंगे। ठीक है, ठीक उसी वक्त वहाँ पर उस लड़के की दोस्त आ जाती है। मासामुने उसका नाम भी पूछता है, पर वो लड़की अपना नाम नहीं बताती। और वहाँ तभी अचानक आती आडागी आकी। इसे देखकर मासामुने बहुत गुस्सा होता है, बट वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो उसके ठीक सामने आकर उसका टाई पकड़ कर कहती है मोटे सुअर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये बात सुनते ही मासामुने थोड़ा डर जाता है कि आकी ने उसे पहचान तो नहीं दिया, बट आकी उसे कहती है तुम कोई और हो। बस और क्या, वो इतना कहते ही वहां से आगे चली जाती है। और तभी वो उस लड़की के सामने आकर कहती है कहीं तुम तो मासामुने नहीं हो। तो मगर यार हद है यार, ये लड़की हर किसी को मासामुने कह रही है। ये खुद भी पागल है, दूसरों भी पागल बनाती है। और बस होना क्या था, वो लड़का कहता है अरे मैं मासामुने नहीं हूँ, मेरा नाम तो क्यूजोरो है। बस और क्या, ये सुनते ही वो वहां से चली जाती है। और जैसे ही आडागी आकी वहां से चली जाती है, मासामुने के सांसों में जानों में जान आ जाती है, क्योंकि वो उसी से बदला लेने के लिए इतनी फिटनेस और यानी कि बहुत डाइटिंग की थी उसने इसे बॉडी बनाने की, उसे सिर्फ बदला लेने के लिए। और तभी वो कहता है आकी अब तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुमसे बदला मैं लूंगा। और मासामुने तभी अचानक वहाँ लॉबी में आ जाता है और वो देखता है कि वो दोनों कहाँ गई। और तभी अचानक मासामुने की नजर उन दोनों में पड़ती है, वो लोग कहीं जा रहे होते। ठीक है, तभी पीली बालों वाली लड़की पीछे मुड़ कर देखती है। तभी यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस लड़की को पता चला था यही मासामुने, बट इस चुड़ैल को पता नहीं चलता कि वो मासामुने है कि नहीं है। और अचानक ही सीन शिफ्ट होता है कैंटीन में, जो कि जहाँ पर वो लड़की अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही होती है। और क्या, मासामुने वहीं बाहर खड़ा होकर इन सबकी बातें सुन रहा होता है कि आखिर ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। आखिर उससे कहती तुम जानती हो मैं मासामुने को क्यों ढूंढ रही हूँ, मासामुने मेरा बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। मासामुने वहीं खड़ा होकर इनकी बातें भी सुन रहा होता है। ये सुनकर वो बहुत शौक होता है और वो उस लड़की से पूछता है ये मासामुने कौन है, ये आखिर उसे क्यों ढूंढती रहती है। और तभी वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता ये मासामुने कौन है। तभी मासामुने कहता है तुम इस आकी के बारे में क्या क्या जानती हो, सब मुझे फटाफट बताओ। तभी आकी वहाँ से जाने लगती है और मासामुने पीछे मुड़कर सिर्फ आकी को ही देखता रहता है। तभी आखिर बाहर आकर अपने सर्वेंट से कहती है मुझे भूख लगी, मेरे लिए जाओ ब्रेड और सॉस जैम लेकर आओ। ठीक है, यही सारी बातें वहाँ मासामुने खड़ा होकर सुन रहा था। मासामुने कहता है ये लड़की है या भूखकर। और हम देखते हैं उसके बाद मासामुने उसे हर जगह ढूंढ रहा होता कि आकी कहाँ गई है। और तभी अचानक से मासामुने को आकी की सर्वेंट नजर आती है और मासामुने उसका पीछा करने लगता है। तभी मासामुने उसका पीछा करते करते एक स्कूल के पीछे वाली साइड आता है जहाँ कोई नहीं आता जाता। और वो अंदर आकर कहती है लो आकी मैं तुम्हारे लिए लंच ले आई हूँ। और तभी आकी कहती है इतनी लेट क्यों हो गई, कुछ जानते नहीं मुझे कितनी भूख लगती है। ये सारी बातें मासामुने बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। अलग ही छोरापन पंथी का लड़का है यार, ये बातें भी सुनता है नफरत भी करता है। तभी मासामुने के सामने अचानक से मकड़ी आती है उसका हाल चाल पूछने के लिए, जिसे देखकर मासामुने आकी की तरफ भागने लगता है, जिससे आकी भी थोड़ा डर जाती है कौन अचानक से अंदर आ गया। और वो कहती है कितनी आश्चर्य की बात है, तुम कितने लड़कों से अलग हो, इतना हैंडसम था पावरफुल होने भाई छोटी मकड़ी से जड़ गए।
तभी मासामुने कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे मकड़ी से बचपन से ही बहुत डर लगता है, अपने उनको देखता हो, डॉग्स हो गए, मकड़ी जो भी, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसकी ये बातें सुनकर आगे थोड़ा शौक होती है, वो कहती है तुम ही मासामुने हो ना, मुझे सच सच बताओ। और आखिर की ये सारी बात सुनते हैं मासामुने ईविल वाली स्माइल देकर कहता है नहीं मैं मासामुने नहीं। और मासामुने उसके साथ वहाँ से क्लासरूम के लिए निकल जाता है, तो उसे रास्ते में वही लड़की मिलती है जो कहती है चलो मासामुने क्लास का टाइम हो गया। मासामुने कहता है मैंने बहुत दिन से बास्केटबॉल नहीं खेला, तो आज बास्केटबॉल ही खेलते चलो। और मासामुने को वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आकर घेर लेती है कि मासामुने तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जा, बॉयफ्रेंड बन जा। और वो कहता है नहीं मुझे नहीं बनना यार किसी का बॉयफ्रेंड, मेरे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो आकी को देखती है जो कहती है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए लंच लेकर आओ। ये बात सुनते ही उसकी जो सर्वेंट होती है वो उसके लिए लंच लाने के लिए चली जाती है। इस कहानी के एंड में मैं आपको इस कहानी की पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे शुरू हुई, ठीक है। तभी आके अपने मन में सोचती है मासामुने तुम कहाँ हो, क्यों मुझसे दूर चले गए, मैंने कोई गलती कर दी थी क्या। वो मासामुने को बहुत याद करती है। वो चश्मे वाला लड़का आता है जिसमें हमें शुरू में देखा था, जिसमें आकी ने उसकी बेइज्जती की होती है। वो कहती है भले ही तुम अमीर जाती हो, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और बस वो उसके बालों को काटने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहाँ पर मासामुने आ जाता है। उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून जाने लगता है और मासामुने कहता है भले इस लड़की ने तुम्हारी बेइज्जती की है, पर तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के बाल उल काटने के। ये सारी बात सुनते ही वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। और तभी मासामुने आकी से कहता है कि तुम ठीक तो ना, कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। यही हमें पता चलता है कि मासामुने के दिल में भी आकी के लिए कोई फीलिंग्स है। और तभी सीन शिफ्ट होता है मासामुने के कमरे पर, जहाँ आकी और मासामुने का एक फोटो लगा हुआ होता है। यहीं पर आकी और मासामुने पहली बार आपस में मिले थे, जब उनको मासामुने कोई लड़के परेशान कर रहे थे, तो बचने के लिए आकी की गलती से आकी के घर में घुस जाता है। वहाँ अचानक से आकी आकर कहती है मोटे कहीं की तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, किसके अचानक किसके घर में नहीं घुसाया जाता। जैसे ही मासामुने सुनता है सीन प्रेजेंट में वापस आता है, मासामुने वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उसके सामने वो लड़की आकर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो कुछ नहीं बोलता, अचानक से वहाँ से वो भी चला जाता है। मासामुने वहाँ से चला जाता है, वो एक जगह जाकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। मासामुने की मॉम और उसकी बहन वेट कर रहे थे मासामुने आएगा तो हम लोग डिनर करेंगे, बट वो आने में थोड़ा लेट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की तरफ, सब लोग स्कूल जा रहे होते हैं और वही लड़की जो मासामुने की दोस्त हुई बनती है, पहले वो आकर कहती है मासामुने क्या हाल है डूड। ये बात सुनकर मासामुने बहुत खुश होता है, कोई तो लड़की है जो उसके पीछे दीवानी है। फिर वही अचानक से कल वाला लड़का आकर मासामुने से कहता मासामुने मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे हाथ से खून निकलने लगा। मासामुने कहता अरे यार हम तो दोस्त है ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, बट यार ध्यान रखना आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा मत करना। ऐसा बोलकर मासामुने से कंधे पर हाथ रखता है और वहाँ से और जाते जाते मासामुने उस लड़की के ऊपर लाइन मारता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां उसके ऊपर हंसने लगती है। हमें पता चलता है मासामुने उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक और लड़की आती है, वो मासामुने कहती है गुड मॉर्निंग मासामुने, आज बड़ी जल्दी आ गए। और तभी मासामुने के डोर में एक लेटर मिलता है जो कि उसमें लिखा हुआ था मोटा सुअर, ठीक है। उसे मोटा सुअर लिखा हुआ था, वो पीली बालों वाली लड़की ने उसे भेजाते थे। हालांकि ये नेक्स्ट पार्ट में होने वाला था, मैंने आपको इसी पार्ट में बता दिया। मैं जैसे वो लेटर पढ़ता उसमें लिखा होता है पिग्स फूट। ये सुनकर मासामुने से शौक होता है कहीं आकी को पता तो नहीं चल गया नहीं मासामुने। और यहीं पर हमारा पहला पार्ट खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँ तो लाइक एम टारगेट है 50 लाइक, आप लोग 50 लाइक कंप्लीट करवा दो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले फ्राइडे तक ले आऊँगा, ठीक है।